हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं पार्ट 3 गद्य खंड का, जिसका नाम संपूर्ण क्रांति है, उसका मैं सारांश आज बताने वाला हूं आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले कि प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यानी मैंने जब आप सभी को इस पाठ का अर्थ बता रहा था तो उस समय भी मैं बताया था आपको कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो ये संपूर्ण क्रांति पाठ दिया गया है यह एक ऐतिहासिक भाषण है और उसी ऐतिहासिक भाषण का एक अंश जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। मैंने ये भी आप सभी को बताया था कि जो भाषण दिया गया था वो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था और यह भाषण जो है स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित थी। तो यहीं से हमारा भाषण का जो अंश जो है यहाँ से लिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवकों का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। और जयप्रकाश नारायण ये भी कहते हैं भाषण के दौरान कि दिनकर जी इनके जो मित्र थे और इनके जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी मित्र थे, उनको ये कहते हैं कि अगर ये दोनों आज होते तो हमारे भारत के जो नव निर्माण किया जा रहा है उस ये जो है क्या करते कि अलग अलग तरीके से रचनाएं करते, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी यह भी कहते हैं कि जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे, यहाँ क्या होगा, मुझे होगा, ठीक ना, मुझे ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। आगे कहते हैं कि लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। ये भी कहा जा रहा है भाषण में कि जयप्रकाश नारायण जब आह्वान कर रहे थे, अपने नेतृत्व कर रहे थे, तो जो जुलूस चल रहा था तो जुलूस में लोगों को रोका गया, मारा पीटा गया, साथ ही इनको जो लोकतंत्र के बारे में सिखाया गया। तो हमारे जयप्रकाश नारायण लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे, तो लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। आगे कहते हैं कि लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। यानी इन्होंने बापू, हमारे जो महात्मा गांधी थे, उनकी भी नीतियों, गलत नीतियों की आलोचना उन्होंने की। साथ ही जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी गलत नीतियों की भी जयप्रकाश नारायण ने आलोचना की। साथ ही आगे कहा जा रहा है कि लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनाव का खर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था। तो ये था हमारा संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश। आई होप आप सभी लोगों को यह सारांश अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहुंच सके।
और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।